बिहार बांकीपुर रे बड़ विजय पर प्रशांत किशोर बड़ बयान सामना को आसी कहते कौन सी परिस्थिति रे केउ दल सहित भी से बुझामणा करेंगे नहीं। निर्वाचन में हार जीत लगी भूल लोकों को बिहार में मुख्यमंत्री करिछि बीजेपी एक कहते पीके बा प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी उपरे लोके खुशी नहांती। बिहार समाज रो चेहरा हेबा को चाहूँगी जनसुराज पार्टी मुख्य प्रशांत किशोर आज एभली कहते। प्रथम प्रतिक्रिया आसी एबे बांकीपुर निर्वाचन मंडल फलाफल को नहीं सबुआड़े चर्चा चलता बेले नुआकरी विधायक भाव में निर्वाचित होता प्रशांत किशोर प्रतिक्रिया न्यूज 18 को अनेक गुरुत्वपूर्ण कथा कहते। आगो को नहीं तांकर चिंता कौन रही विजन कौन रही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को नहीं एवं आगो को दल बा ये विजय पर खास करी जनसुराज पार्टी को प्रशांत किशोर दल को केते बल मिल बिहार में कारण गला निर्वाचन में खाता खोली पार नथिले किंतु एथर ऐतिहासिक विजय हासिल करिसेंती जोठी बीजेपी गड़ कहुवा बांकीपुर विधानसभा आसन रु जीत हासिल करिसेंती प्रशांत किशोर जोठी लगातार 30 वर्ष धरी पाखापाखि 3 दशंधि धरी बीजेपी निज कब्जा आसन को रखिथिला बीजेपी गड़ बोली कहुला से आसन में प्रशांत किशोर बड़ व्यवधान विजय हासिल करने पर एबे प्रशांत किशोर आगामी राजनीतिक आभिमुख्य कौन रहिबो एवं अन्य दल मान सहित जो संपर्क कथा आलोचना से बाबद में स्पष्ट भाव में कहते प्रशांत किशोर। कई राज्यों में दूसरे के सरकार बनाने और मुख्यमंत्री बनाने में मदद करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं। प्रशांत जी, आप बांकीपुर से विधायक बन गए हैं और आपने बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दिया है। बीजेपी ने अपना किला खुद ही तोड़ा है गलत निर्णयों से, गलत व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर, अपना राजनीतिक अहंकार दिखाकर और कहीं ना कहीं जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर। कौन ऐसा फैक्टर रहा जिसकी वजह से प्रशांत किशोर को लोगों ने चुन लिया और बीजेपी को ठुकरा दिया? बीजेपी को लोगों ने मैसेज दिया है कि बीजेपी के नेतृत्व ने जिस सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है उनके चाल चरित्र चेहरा को बिहार की जनता मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करती है। इस मैसेज को दिया है बांकीपुर की जनता के माध्यम से, बिहार की जनता ने दिया है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो भाजपा का राजनीतिक अहंकार है, जहाँ उन लोगों को ये लगता है कि हम काम करें न करें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे या लालू जी के डर से लोग वोट हमको देते रहेंगे, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के पास अगर विकल्प मिल जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको हटा देंगे। और तीसरी बात कि ये इस तरह के बयान देना कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो चुनाव जीत जाएगा, कहीं ना कहीं जनता के स्वाभिमान को बात लगी है और इसलिए घर घर से इनके खिलाफ वोट पड़ा है। इस चुनाव में जेनजी का साथ मिला है आपको? नहीं, साथ तो मिला है, वोट कितना मिला मैं ये नहीं जानता हूँ क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज में उनकी भूमिका मुझे दिखी नहीं, लेकिन साथ तो जरूर मिला है। एक सेंटिमेंटल जो जंतर मंतर पर हुआ या पटना में भी जो लाठीचार्ज चली या जो ओवरऑल देश में माहौल है उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन किसी जेनजी चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये रेफरेंडम होगा आगे के चुनाव का, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल रेफरेंडम है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। विपक्ष का चेहरा बनेंगे प्रशांत किशोर? हम बिहार के हर उस आदमी का चेहरा हैं जिसके साथ सरकार या व्यवस्था अन्याय कर रही है। हम विपक्ष और पक्ष का चेहरा बनने नहीं आए हैं। पक्ष के चेहरा जो हैं वो भाजपा के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। हम बिहार के समाज के चेहरा है, समाज के लड़के हैं और बिहार में बेहतरी हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं करते। 2029 और 30 को लेकर प्रशांत किशोर के मन में क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं, अभी इतनी प्लानिंग है कि थोड़ा थके हुए हैं, 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाएं, फिर बांकीपुर के लिए अपना काम शुरू करें और साथ साथ बिहार के हर उस व्यक्ति को ये विश्वास दिलाएं कि भाई आप भी खड़े हो सकते हो। आप अपने इलाके में 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करो, लोगों की आवाज़ बनो, लोगों की मदद बनो। लोग जाति, धर्म, दल और नेता से ऊपर उठकर आपको वोट करेंगे। एक चीज़ देखा गया कि इसमें जो वोट मिला है वो सभी जातियों का मिला है। क्या लगता है इसमें जाति का बंधन टूटा है प्रशांत किशोर की वजह से? भाई, मैंने पीछे भी बार बार कहा है कि अगर कोई विषय, अगर कोई घटना, अगर कोई चेहरा, अगर कोई व्यक्ति समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो बिहार में हर 5 वर्ष 10 वर्ष में लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। लोगों ने इंदिरा गांधी के मरने के बाद कांग्रेस को वोट किया,
लोगों ने बोफोर्स के नाम पर बीपी सिंह को वोट किया, लोगों ने मोदी के चेहरे पर 14 में वोट किया, लोगों ने पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया, लोगों ने अभी आज बांकीपुर में प्रशांत किशोर के नाम पर वोट दिया है। जब भी लोगों के पास ऐसा कोई विषय, कोई घटना, कोई व्यक्ति सामने दिखता है तो लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते हैं। बांकीपुर ने उस बात को फिर से चरितार्थ किया है और बिहार के अन्य हिस्सों के लोगों को भी मैं आग्रह करूंगा कि आप देखिए, अपने समाज से जो सबसे अच्छा व्यक्ति आपको लगे उसको आगे बढ़ाइए, उसको मजबूत कीजिए। जब अच्छा आदमी जीतेगा तभी आपका और आपके बच्चों का भला होगा। जो आदमी गलत है वो गलत है, चाहे वो हरा गमछा पहन कर आए या भगवा गमछा पहन कर आए, पीला गमछा पहन कर आए या नीला गमछा ओढ़ कर आए। आदमी जो गलत है वो गलत ही है। बिहार को सुधरना है तो अच्छे आदमी को जीतना होगा। अच्छे लोग जीतेंगे, किसी दल से जीते, किसी विचारधारा के हों, उससे सुधार होगा। आप दो लोगों पर हमेशा सवाल बिहार में खड़ा करते रहे, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। दोनों में अगर किसी एक को चुनना होगा तो आप किसको चुनिएगा? किसी को नहीं चुनेंगे। चुनना होता तो उनके साथ होते। मतलब एक आदमी 7वां फेल है, एक आदमी 9वां फेल है। एक आदमी 7 लोगों की हत्या में जेल काट कर आया है, एक आदमी जंगल राज का सिंबल है। किसको चुनिएगा और क्यों चुने? हमारी क्या मजबूरी है? हमको सत्ता में जाना मजबूरी तो है नहीं, हमको विधायक बनकर ठेका पट्टा तो कमाना नहीं है। हम क्यों चुने? हमारी मजबूरी नहीं है। लोग इसलिए इन लोगों को चुनते हैं कि उनको अपना राजनीतिक करियर बनाना होता है। हम यहाँ राजनीतिक करियर बनाने नहीं आए हैं। हम हारना हमको मंजूर है, हमको जनसुराज बंद करना मंजूर है, लेकिन समझौता नहीं करेंगे।